मैं आपसे एक छोटा ही प्रश्न करूंगा। जी। वो छोटा प्रश्न मेरा ये है कि मैं जो देख रहा हूँ, हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, बड़ी बड़ी बात नेता कर जाते हैं, जी। लेकिन बड़ा कहते हैं हम राष्ट्र से हमें प्यार है। राष्ट्र के बारे में जब तक बात नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो जी। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है कि भारत राष्ट्र विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? देखिए, सरकारों की मंशा होती तो अब तक देश विकासशील की जगह विकसित हो चुका होता। हमारे सामने अमेरिका, लंदन, दूसरे देशों के उदाहरण हैं। वहाँ भी क्रांतियाँ हुई हैं, वहाँ भी ब्लैक एंड वाइट लड़ाइयाँ हुई हैं, वहाँ भी जातिवाद पर लड़ाइयाँ हुई हैं, वहाँ रंग-भेद को लेकर लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन भारत के अंदर जब तक जाति व्यवस्था को सरकारें पूर्ण रूप से, जैसे नोटबंदी रातों-रात खत्म कर दी गई, और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सरकारों ने रातों-रात उठाए और उनको क्लियर कर दिया। धारा 370 ले लीजिए, जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ था 75 सालों से देश में। क्या जातिवाद एक रात में खत्म नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर देश की सरकारें चाहें और ये स्पष्ट कर दें कि आज के बाद आज के बाद अपने नाम के पीछे कोई जाति का शब्द नहीं लगाएगा, एक ही रात में जातियाँ खत्म हो जाएंगी। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि 3 विधेयक बनाए जाएं। एक विधेयक बनाया जाए, कानून कोई बना। जातिगत टाइटल नहीं लगाएगा, कोई भी बिल्कुल। धर्मगत टाइटल नहीं लगाएगा, बिल्कुल। और कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई जनरल नहीं। वी आर इंडियन। देश के अंदर जितने धार्मिक स्थल हैं, जी। उन सभी को ध्वस्त कर दो। ना वो रहेंगे, मान लो, ना लोगों में आस्था बनेगी, ना ही लोग आपस में जातिवाद करेंगे एक दूसरे से। मैं अंतानी जी आपसे एक बात पूछना चाहता जी। हूँ। मान लो सरकार तो जो भी आती है वो नहीं चाहेगी, तब आप क्या करेंगे? नहीं, देश आपका है, सरकारों की मंशा। समाज आपका है, बहुमत में आप हैं, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे राष्ट्र में के प्रति लगाव है तो। ऐसे में देश के नागरिकों से मेरी अपील है कि वो पहल करते हुए आगे निकलें, सरकारों से इस तरह की डिमांड करें, मीडिया में इस पक्ष को रखें कि इस देश से जातिवाद और नाम के टाइटल ये हटने चाहिए। तो एक बड़ा आंदोलन इसके ऊपर किया जा सकता है और पूरे देश के नागरिकों को इस पर सहमत होना पड़ेगा। लेकिन जो जातिवादी लोग हैं, जो स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे इस देश से जाति हटे। खासकर जो राजनेता हैं वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि जातियां हैं तो वो नेता हैं, जातियां नहीं होंगी तो वो नेता क्यों बनेंगे? तो मैं देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत कुछ देखा। पत्रकारिता सबसे पहले स्टार्ट की थी आपने, और समाज की वो मतलब क्रीम है पत्रकार में, जिसको मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था। जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मान लो जो भी सरकार आती है, मेरा प्रश्न वही है कि जो सरकार आती है और प्रोटेस्ट भी होते हैं, जी। लोग एप्लीकेशन भी देते हैं, संविधान के रूल के अंतर्गत अपनी आवाज उठाते हैं, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, उस समय आपको क्या करना है? कैसे यूनाइट होंगे आप? यूनाइटेड यूनाइटेड होंगे कैसे? देखिए, इसके लिए तो लोगों में कैडर चलने चाहिए। लोगों को यस। कैडर करके उनको बताना चाहिए कि आपका क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि लोगों को अभी तक सिर्फ वो सोच रहे हैं आसमानी ताकतें हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, वो सिर्फ आसमानी ताकतों को लेकर मतलब मोनोपोज में है वो। उन्हें लगता है कि ये आसमानी ताकतें हमको बचाएंगी, जबकि आपको स्वयं को बचाने का रास्ता बुद्ध ने आपको दिया है कि स्वयं दिमाग लगाएं, स्वयं सोचें क्या आपका अच्छा है, क्या बुरा हुआ है, क्या आपके लिए बुरा है। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, अपने भले के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप जिंदगी भर इसी तरीके से मकर जाले में फंसे रहेंगे। मतलब आपका कहने का तात्पर्य, तथागत बुद्ध ने आपको थर्ड आई दी है, जी। जिसे हम बुद्धि कहते हैं। बिल्कुल, स्पिरिच दिया उन्होंने, स्पिरिचुअल बनाया हम लोगों तो को। इस बुद्धि का सदुपयोग क्या हमारे पढ़े लिखे लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, बुद्ध का देश है, बुद्ध दूर चले गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों के प्रयास से बुद्ध पास आते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब ये देश बुद्ध में पुनः होगा। लेकिन हमें अब कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि हमारे इस देश के मुखिया हैं, वो तो पहले कभी कहते थे हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और हमें जो प्रतीत हो रहा है कि अब बुद्ध नहीं युद्ध चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो भारत में सभी लोग लड़ जाएं आपस में? देखिए, ऐसे तो राष्ट्र इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाले। देखिए, इस मानसिकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और चले भी जाएंगे। जब हमारी मानसिकता का समता समानता बंधुत्व वाली मानसिकता का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तरह आपको पूरा देश बुद्ध में दिखाई देगा। देखिए, मेरे साथ थे मनोज अंतानी जी, और इन्होंने बहुत अच्छा बताया। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी नॉलेज है, और नॉलेज के साथ साथ समाज का दर्द है। समाज से मतलब ये नहीं है किसी वर्ग, एक जाति, पूरे समाज की बात है, और पूरे समाज में जाते हैं, और बहुत अच्छा बताया। इसी के साथ अब मैं शब्दों को विराम देता हूँ। सादर साधुवाद साथियों।